तो जवानों थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। फ्लाइट मोड है, रुकनी तो नहीं चाहिए थी, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस जगह लगाओगे तो क्या लिखोगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सिंपल सी बात है। अब बताओ बेटे काइनेटिक कितनी है ए पर, 0, पोटेंशियल कितनी है ए पर, mgh, काइनेटिक बी पर, ओ बेटे निकालनी है, फिर करना ही क्या है, तो दूसरा मेथड है, काइनेटिक तो निकाल, अभी यही तो कलेश होता है ना, भूल जाते हैं हम। तो बेटे काइनेटिक तो निकालना ही है, काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी ही है, यस नो, तो ये तो निकालनी काइनेटिक एनर्जी एट बी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, क्यों है, क्योंकि ये रेफरेंस लिया है, रेफरेंस पे 0 माने, इसलिए यहां से आपको क्लियरली दिखेगा काइनेटिक एनर्जी बी पे आई है, वो mgh चाहिए, यहां से भी यही आंसर आया था। क्या ये सवाल आया सबको समझ में? इसका फोर्थ का आंसर तो 0 है ही, क्योंकि रेफरेंस ले रखा हमने। आई थिंक आपको अच्छे समझ आई होगी बात, यस और नो? अब इसी चीज में मैं एक चीज ऐड करूंगा, पहले एक बार यहां तक लिख लो, जल्दी लिखना बेटे प्लीज, कल को भूल जाओ, आज वाला देखो, कल वाला तो गया। हाँ बेटे देखना, सवाल ये है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप नहीं किया, हमने थ्रो किया है, लेकिन ऊपर की तरफ, नीचे नहीं, ऊपर की तरफ। अच्छा सवाल ये उठता है कितनी स्पीड से थ्रो किया, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, या यू ही ले लेते हैं हम, वेरिएबल्स का लफड़ा खत्म, यू से हमने थ्रो किया है, ठीक है। अगेन हाइट इज h, अगेन यही बातें निकालनी है आपको, दिस 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 एंड दिस, जल्दी से। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं, अगेन द रेफरेंस इज एट पॉइंट बी, बॉल को ऐसे फेंक दिया, ओ बेटे यहां से, मतलब कमाल हो गया, यहां से फेंका है, हाँ बता दिया बेटे मैंने, अभी करो, हाँ यस बेटे, बेटे अच्छा चलो एक चीज और कर लो आप भी क्या याद रखोगे, फाइनली इसको फेंका और ये सी पॉइंट तक गई, लेकिन फिर इसके लिए अगले में कराऊंगा, नहीं तो पिछले सवाल की तरह से तुम दोबारा पूछोगे, मैं नहीं बता रहा कुछ भी। भाई यहां से एक फेंका, बेटे ये बॉल थी, सुन लो भाई सारे बॉयज, ये बॉल थी बेटे, ऐसे फेंका, अब हमें नहीं पता है कहाँ गई कहाँ नहीं गई, हमने वर्टिकली अपर डायरेक्शन में फेंका। आपको बताना ए पर और बी का जो डेटा लिखा है ये पूछा है आपसे, बताओ, खत्म। आ जाओ बेटे, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सवाल ये है, इस मोहल्ले से पूछना चाहूंगा मैं, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? हाँ बेटे देवा, पहले ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बताओ। सर हाफ एम और वेलोसिटी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन यार ऊपर फेंका हमने, तो ये काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन क्या लिखोगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, किधर? अपवर्ड। किस किस को आपत्ति नहीं है इस बात पे? सर ऊपर पॉजिटिव। अच्छा एक चीज, मैं ऊपर नेगेटिव ले रहा हूँ, नीचे प्लस ले रहा हूँ, अब बताओ। नेगेटिव वाली। हाँ बेटे अनूप सिंह राठौड़। सर पॉजिटिव, सर मतलब इसकी तो डायरेक्शन ही नहीं होती, इसकी तो डायरेक्शन ही नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है, याद आया बेटे? काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई लफड़ा है क्या? एक्चुअल में इसमें यू क्या होता है? स्पीड। बताया था मैंने, आप अपने शब्दों में इन बातों को लिखें, ये बहुत काम आती हैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स करते समय, कि आप काइनेटिक, और वैसे खुद भी सोचो, गलती से मान लो आपने नेगेटिव पुट कर भी दिया तो स्क्वायर है भाई, फाइनल फिर पॉजिटिव आएगा, कोई कंफ्यूजन का लफड़ा ही नहीं है, यस और नो? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर आ गई।
अब सवाल ये उठता है ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? कोई दिक्कत नहीं है, mgh है क्योंकि रेफरेंस हमने बी पॉइंट को ले रखा और वहां ले रखे वैल्यू 0, इसलिए 0 और यहां पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा mgh। कोई दिक्कत बेटे? अब मुझे बता दो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर mu स्क्वायर प्लस mgh। कितने लोगों का यही आंसर आया है? दोनों तरीकों से निकालिए, दोनों तरीकों से यही आ रहा है। दोनों से? हाफ mu स्क्वायर प्लस mgh कितने लोगों का आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाथ नीचे बेटे, हाथ नीचे। बहुत ही बढ़िया है। कितने लोगों का आंसर इससे अलग आया? कुछ आया नहीं? बारिश के साथ आएगा इसका आंसर, ऐसे कोई जोर की आंधी तूफान आएगा ना? क्या कहा था मैंने? इतनी देर हो गई यार, इतनी देर तक तो भानना तो तैयार है। हाँ बेटे, गर्ल्स में से कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? यस बेटे, मैत्री सिंह राठौड़। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। ध्यान से सुनेंगे बेटे। आप क्या यूज करना चाह रहे हैं वो बताओ मेरे को पहले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वेरी गुड बेटे। अच्छा एक बात बताओगे बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगता है भाईजान? जब इनिशियल पता और फाइनल पता हो तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। जाडो में लगाएंगे, गर्मियों में सुबह 10 बजे तक। यार यही बताया था मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब इनिशियल पता हो और फाइनल पता हो, तो फिर लगाओगे क्या? जब इनिशियल भी पता है फाइनल भी पता है तो लगा टाइम पास के लिए रहे हो। इसे गोली देना कहते हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर में गोली देते हैं। पानीपत की लड़ाई की 3 बातें बताइए। पहली बात पानीपत में हुई थी। दूसरी बात, इसमें 2 अलग अलग सेनाओं ने भाग लिया था, सैनिक आपस में लड़ रहे थे। मतलब एक बात काम की नहीं बतानी, मतलब हद हो गई बेटे। आप लोग ये समझे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ बेटे, हाँ, कुछ सैनिक घायल थे, कुछ शहीद हो चुके थे। एक सेना जीत गई थी हैं? हाँ बेटे, वेरी गुड। जब सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करें तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगता है। किसी से भी हाँ भरवा दे, बोला था भाई। सर बाद में सर इसको 10 रुपए दे देगा। अच्छा बेटे, ये एक्चुअली छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको अवॉइड करना है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगे ही तब की जब हमें मतलब सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स हैं। बहुत बढ़िया है। हाँ बेटे भावेश। अच्छा कपिल बेटे, अब बताओ आगे क्या करें? मैत्री ने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। अब जरा लगा के बताना कैसे लगाएं। बेटे ये असाइनमेंट कोई ना छेड़े, ठीक है? यहीं रखे रहने देने। पहले वाला ये कुछ लोगों को मिला नहीं था, उनके लिए मंगवाया है। यस बेटे। काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। शाबाश। काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। वेरी गुड बेटे, शाबाश। बैठो। अब अपने को काइनेटिक एनर्जी एट बी तो निकालना ही है, तो भाई ये तो रखेंगे। और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। कैसे आया? हमने इसको रेफरेंस ले रखा है। अब बात आती है ए पे काइनेटिक एनर्जी। ये तो हाफ mu स्क्वायर, क्या आया पोटेंशियल एनर्जी? mgh। यहां से आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर प्लस mgh। अब सवाल ये उठता है कि इसको तो फेंका ऊपर था, तो यहां तो नीचे आएगा ही नहीं है।
नहीं मतलब जैसे समझो, आप समझो, हाँ मैं अपने मान लो टॉप फ्लोर पे चले जाएं, वहां से एक बॉल लें और बॉल को ऐसे छोड़ दें, तो नीचे तो आने का उसका, नीचे तो नीचे आएगी, कभी नहीं आएगी। यदि सोचो वो नीचे नहीं आती तब तो भाई मौज थी, फिर तो रॉकेट हम ही लॉन्च करते, फिर तो कहीं से भी लॉन्च कर देते। किसी को भी भेजना होता छत पे, मान लो छत पे बंदे को भेजना है तो किसी कुर्सी पे बैठाया उसको और कुर्सी को थोड़ा एक बार ऊपर करना है, फिर वो रुकना ही तो है नहीं, फिर तो धीरे धीरे ऊपर जाएगी और ऊपर जाके जाड़ लगा के रखेंगे, पकड़ लेंगे बंदे को। जीने की जरूरत ही क्या थी, सीढ़ियों की जरूरत ही नहीं थी ना फिर तो भाई ऐसा नहीं होता है कि जी बॉल को ऊपर फेंक दिया तो जी अब तो चले सालों साल, अब ऊपर ही जाएगी वो, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो गई वापस आई तब कलेश होगा, हाँ वो करेंगे हम बेटे, है ना। अब सवाल ये उठता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितनी आएगी, 0। अब इसी में पांचवा सवाल है। दूसरे मेथड से, ओके सॉरी। नाउ लेट अस सपोज द मेथड नंबर 2 हम अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में पहले वो आ गया, हम वो अप्लाई करेंगे। तो भाई ये तो कंफर्म बात है कि काइनेटिक एनर्जी निकालने का क्या मतलब है, हाफ एम वी स्क्वायर और वी लगेगी बी के ऊपर, बस। अब इसमें एक छोटी सी अड़चन है, क्या, वी भी नहीं मालूम। मतलब अब हम विचार करना शुरू करेंगे कि किसी भी तरीके से अपने को क्या पता चल जाए, वी भी। फिर हमें किसी महान आदमी ने बताया कि ए से बी तक इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा ले लूं, तो फ्रॉम ए टू बी, थर्ड इक्वेशन लो बेटे, शाबाश, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब ऊपर की तरफ का साइन नेगेटिव ले रखा है हमने, नीचे प्लस ले रखा है, आपकी मर्जी है जो साइन आप लेना चाहते हैं, इट इज ओनली योर चॉइस। भाई वी भी तो हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी एट बी पॉइंट। अब ऊपर फेंका था तो u माइनस का लेंगे, लेकिन स्क्वायर है इसलिए प्लस का ही आना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? प्रवीण समझ में आया? क्या समझ में आया बेटे? बिल्कुल सही बात है। u माइनस का क्यों है बेटे प्रवीण? ऊपर फेंका है, तो बेटे ऊपर फेंका तो माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर मान रखा है हमने माइनस। क्या हम हमेशा ऊपर माइनस ही मानते हैं? किसकी मर्जी है? हमारी मर्जी, हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये सुनो, बिल्कुल सही बात है बेटे। अब 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g, ये कितना है, h, दोनों ही नीचे हैं तो प्लस के हैं। अब यहां से वी बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। क्या ये बात समझ में आई बेटे? बेटे नॉन स्टॉप यहाँ वैल्यू ले आके पुट कर दो इसमें, हाफ एम वी बी स्क्वायर क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस हाफ एम से इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू 2gh। 2 से 2 निपट गया, तो यही आंसर आ गया। बिल्कुल आना चाहिए था आपको दोनों तरीकों से ही भाई। फिर भी देखो अपनी क्लास में कितने कम लोगों ने इसको सही करके दिखाया था। हालांकि ये वही बात थी जो पहले 2 बार हमने करी थी, लेकिन फिर भी देखो बहुत कम लोगों ने इसको सही से अप्लाई किया। बेटे जहां गलती हो रही है उस प्रॉब्लम की जड़ को देखो, प्रॉब्लम की जड़ को नहीं पहचानोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटे? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? मेरे को है बेटे, आई एम हैविंग डाउट। मुझे बताओ आपको समझ में वाकई आया है तो एट द हाईएस्ट पॉइंट फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। एक 5 नंबर दे दो, एक 6 नंबर इसी सवाल में, ठीक है? आई डोंट नो बेटे। काइनेटिक तो 0 आएगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पोटेंशियल कितनी आएगी?
हाइट तो भाई मालूम नहीं, सवाल तो इतना ही दे रखा है। तो कौन निकालेगा बेटे? कैसे निकालें? ये तो टेढ़ा सवाल है। हाफ एम हाफ एम व्हाट इज वी बेटे? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच बोल रहे हो ना मैत्री बेटे। व्हाट इज वी? शाबाश शाबाश। हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच। हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच। ये देख लो बेटे, आ गया। हिंट दूं? हिंट चलो एक बार खुद से ट्राई करो। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा बेटे, इससे बड़ी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा वैसे। बॉयज में किस किस का हो गया बेटे? 2 लोगों का हो गया, 3 लोगों का, 4 का, 5। गर्ल्स में से बेटे 1 2 3 4। बहुत बढ़िया बेटे, लेकिन गर्ल्स अभी थोड़ा पीछे चल रही है। Okay guys, stop writing now. बेटे हाईएस्ट पॉइंट पे तो जस्ट इंस्टेंटली रुकती है बेटे फॉर ए मोमेंट। भाई अपने को हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना था, मान लो वो पॉइंट था सी। लेट सी इज द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट है, इसका मतलब वेलोसिटी एट सी 0 है, तभी हाईएस्ट है। यदि उस समय उसकी कुछ वेलोसिटी होती है ऊपर और जाती फिर तो बेटे सी पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो ही गई, इसमें तो कोई भेद ही नहीं है। अब बात आती है जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी सी पे। अब भाई साहब इसको निकालने के लिए 2 तरीके हैं। 1 मिनट बेटे, गाइस 1 मिनट। एक तो ये था कि अपने को ऊपर की हाइट गिवन होती, मान लो h, ये भी h है, तो कुल मिलाकर 2h टोटल हाइट होगी, तो हम लिख देते हैं mg इंटू 2h। लेकिन इस सवाल में अपने को h गिवन ही नहीं है, ऊपर वाली हाइट गिवन ही नहीं है। अगेन डोंट वरी, आप अपना सीधी सी बात है, या तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हाइट कितनी अटेन करेगी थर्ड इक्वेशन का सहारा लो, यहां से यहां थर्ड इक्वेशन लगाओ और ये हाइट कितनी होगी वो निकालो, और वो जो हाइट आ जाएगी प्लस ये वाली हाइट दोनों मिला के mg से गुणा कर दो। एक तो सवाल ये है। दूसरा तरीका और भी शानदार है, आप सीधा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ। आप मैकेनिकल एनर्जी एट सी दैट विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी आइदर एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, जहां आपका मन करे वहां लगा दो। हो गई? बस 1 मिनट 1 सेकंड बेटे। मैकेनिकल एनर्जी एट सी जो है मैकेनिकल एनर्जी एट ए के बराबर है। गाइस मैकेनिकल एनर्जी एट सी को क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी एट सी और पोटेंशियल एनर्जी एट सी, और इसको क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। क्या हमें याद है काइनेटिक एनर्जी एट सी कितनी है? सी के ऊपर 0, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी निकल जाएगी। ए पे काइनेटिक कितनी है और पोटेंशियल। अभी भी बेटे देखो अपनी क्लास में ज्यादातर लोगों को यूज करना नहीं आया है, प्लीज घर जाके इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करना। दूसरा 1 मिनट बेटे 1 मिनट, दूसरा मेथड लगा के एक बार देखो बेटे, आप खुद देखो। यदि अटक जाओगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? एक बार लगा के देखो। भाई सभी स्टूडेंट अपनी जगह बैठे रहेंगे।